हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की 23वीं क्लास है। इसके पहले 22 क्लासें अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा। यह क्लासें आगामी आने वाले जो ग्रुप सी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आज न्यूज़पेपर्स में भी बहुत सारी न्यूज़ आई थी उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो फेसबुक पेज पे हमने सभी इस तरह की जो न्यूज़ें थी वो अपलोड की भी थी, आपने देखी होंगी जो लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो उस पर खबर आई, मतलब जून महीने में ये जो रजिस्ट्रेशन है समूह गौ परीक्षाओं के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए, यह उस पर अब चालू हो जाएंगे, ऐसा आया हुआ था। और आपने कल एक और विज्ञप्ति आई थी कि जो ये डाक विभाग में भी पोस्टों पर काफ़ी सारी पोस्टों पर वैकेंसियाँ निकल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर इन सभी के लिए अप्लाई करिएगा और फेसबुक पेज से भी जुड़िएगा। वहाँ पर तमाम इस तरह की जानकारियाँ अपलोड होते रहते हैं और तमाम तरह के नोट्स या तमाम तरह की जानकारियाँ, वीडियोज़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेसबुक पेज पे अपलोड होते हैं। आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है तो ऑप्शन डी कौन सा? ओली, दिए गए 4 ऑप्शंस में से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी रूपकुंड को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 3 है तीसरा प्रश्न है, हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी ई एटकिंसन थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित हैं? तो किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भोटिया जनजाति से। तो पांचवा प्रश्न है, सन 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन सी 189 है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी वनों की सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में नानक सागर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहाड़ी क्षेत्रों में क्षरण को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? क्षरण जो होता है उसको किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है या मतलब कम किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए समतल टीला या चबूतरा बना करके। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद ऑप्शन सी गंगोत्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया था? कौन सा वर्ष था? तो ऑप्शन डी 1988। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में साक्षरता दर है? ऑप्शन डी 79.63%। 12वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं था? तो ऑप्शन ए गौरा देवी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद है कौन सा? सबसे लंबा हिमनद कौन सा? ऑप्शन डी गंगोत्री हिमनद। 14वां प्रश्न है, 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? तो ऑप्शन ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है? तो ऑप्शन बी उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? तो ऑप्शन डी अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है कौन सा? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला? तो ऑप्शन बी केदारनाथ वन्यजीव विहार। ऑप्शन बी राइट होगा। 18वां प्रश्न है, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश है कौन सा? तो मतलब कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किया था किसने?
दिए गए ऑप्शंस में से। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी, गोरखा शासकों ने 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का इन्होंने उन्मूलन किया था। 20वां प्रश्न, गौरा देवी का संबंध किस आंदोलन से है? तो किससे है? ऑप्शन ए, चिपको आंदोलन से इनका संबंध है गौरा देवी जी का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री ऑप्शन बी, नित्यानंद स्वामी जी थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्वतपदी नगर है? कौन सा है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, काठगोदाम भी, कोटद्वार भी और ऋषिकेश भी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है? तो ऑप्शन बी, भगवान सूर्य से कटारमल जो मंदिर है यह उनको समर्पित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 24वां प्रश्न है, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? देश की आबादी का कितना प्रतिशत? तो ऑप्शन ए 0.83%। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल थे कौन? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल 26वां प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरजीत सिंह बरनाला जी। 27वां प्रश्न, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर कुछ युग्म दिए हुए हैं, इसमें से गलत युग्म हमें बताना है। तो ऑप्शन बी, सोना नदी पार का टिहरी गढ़वाल, यह यहाँ पे क्या है? गलत चयन है। बाकी तीनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया कौन थे? यह प्रद्युमन शाह थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी, बोसी सेन। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अदिति भट्ट का संबंध है किससे? तो अदिति भट्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, बैडमिंटन से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 31वां, कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो ऑप्शन ए, उत्तराखंड पर्यटन विकास एजेंसी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, धर्मगंगा व बालगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ऑप्शन ए, भीलंगना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।